एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसा हुआ आप सबका IBPS PU प्री का एग्ज़ाम। आई होप अच्छा हुआ होगा। और बस जो भी एग्ज़ाम हुआ है आप उसको एक बार, जैसा भी हुआ है आपका एग्ज़ाम, ठीक है, अच्छा हुआ है या आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि अच्छा नहीं गया है, तो आपको जस्ट मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। रिजल्ट का वेट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो रिज़ल्ट होता है ना वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। हमें नहीं पता होगा कि कट ऑफ क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा, क्योंकि ये शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज पर डिपेंड करता है और बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। तो बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, मेंस की प्रिपरेशन कर रही है और आगे के फर्दर एग्जाम्स पे आपको ध्यान देना है। तो अब बात कर लेते हैं कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ। मेरा आज 16 अक्टूबर को थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, ठीक है। थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ सीक्वेंस क्या था, तो इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग था मेरी शिफ्ट के अंदर। पेपर का लेवल मुझे मॉडरेट टू थोड़ा हाई लगा, ठीक है। जहाँ इजी लगेगा वो मैं आपको बता दूंगी। बाकी मुझे मेरी शिफ्ट आपको कैसा लगा, ये थर्ड शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम था, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स और आपने कौन से स्टेट से अप्लाई किया वो भी ज़रूर बताना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग के अंदर अगर मैं बात करूँ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का, तो सारी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट्स आई थी, ठीक है। डबल रो आया था जिसके अंदर 8 पर्सन्स थे, ओके। और इसके अंदर एक वेरिएबल था कलर्स का, तो मतलब 4 पर्सन्स हो गए नॉर्थ साउथ में। तो 5 क्वेश्चंस थे, ईजी था, देखने में बड़ा सारा लग रहा था लेकिन ईजी था, डुएबल था। सर्कुलर सिटिंग था जिसके अंदर 7 पर्सन्स थे, जिसके अंदर 3 इन कर रहे थे, 4 आउट कर रहे थे, ठीक है। मतलब 3 इन फेसिंग थे और 4 आउट फेसिंग थे। तो 5 क्वेश्चंस इसके भी थे, ये भी इजीली बन जा रहा था। ऑर्डर रैंकिंग के अंदर आपका एक क्वेश्चन था जिसके अंदर 5 to 6 पर्सन्स दे रखे थे, आई थिंक 6 पर्सन्स थे, राइट। तो 4 to 5 क्वेश्चंस इसके थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर नीचे हो सकता है, तो उससे परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो अब ऑर्डर और रैंकिंग के अंदर मुझे जहाँ तक है ध्यान है कि मार्क्स था, बट आप मुझे बताना क्या एज और हाइट तो नहीं था कहीं पर गिवन। एज तो इतना नहीं लग रहा, क्योंकि 3 डिजिट्स में वो जो नंबर दे रखे थे, आई थिंक एक नंबर तो 114 या 1152 करके 152 करके कुछ था। तो 3 नंबर डिजिट्स, तो इतना एज तो नहीं था। आई थिंक हाइट या फिर मार्क्स होगा, तो जो भी था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। उसके अलावा ये कैलकुलेशन बेस्ड था, तो आप थोड़ा सा पता ही है कि नंबर दे रखे थे तो कैलकुलेट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो करना ही होगा। तो सिंगल रो भी एक क्वेश्चन आया था, आपके 5 पर्सन्स थे और कंट्रीज था, जिसका अरेंजमेंट मैंने यहाँ बना रखा है। आंसर्स आप देख सकते हैं कि CEADB था, C ऑस्ट्रेलिया, E डेनमार्क, A इंग्लैंड, D बेल्जियम और B फ्रांस। क्या आपका भी सीक्वेंस यही आया था? अगर यहाँ यही आया था तो कमेंट बॉक्स में येस जरूर लिखना, ओके। 5 क्वेश्चन थे। एक पजल आया था ईयर बेस्ड, इसको मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया था क्योंकि मेरा टाइम जो है वो आउट हो चुका था। मतलब ये बोल सकते हैं कि कुछ ही सेकेंड्स बचे थे, तो सेकंड्स में उसको स्टार्ट करने का भी कोई सेंस नहीं बनता था, ठीक है। तो मैंने इसको स्किप कर दिया। बाकी सारी पजल्स मैंने एज इट इज़ बनाई हैं। ब्लड रिलेशन मैंने अटैम्प्ट किया, ठीक है। और ईयर बेस्ड को छोड़ करके मैंने सारा रीजनिंग अटैम्प्ट किया था। तो लास्ट में नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स भी बताने वाली हूँ। ब्लड रिलेशन जो है वो ईजी था, 3 क्वेश्चंस थे, ऑड वन आउट है। इसका जो लॉजिक था वो डिफरेंस लॉजिक था, मतलब डिफरेंस आपको देखना था। और ये ईजी सा था, 1 क्वेश्चन था इसका। पेयरिंग में नंबर बेस्ड था, ठीक है। मतलब नंबर्स गिवन थी आपको, डिजिट्स गिवन थी, उसका बैकवर्ड फॉरवर्ड आपको पेयर करना था। तो इसके अंदर मोर देन 5 इसका आंसर आ रहा था। क्या आपका भी आंसर यही था? कमेंट में बताना। इसका एक क्वेश्चन था। एक अलग से क्वेश्चन दिया गया था नंबर बेस्ड पे, जिसके अंदर लेफ्ट से और राइट से आपको कुछ डिजिट्स बता रखी थी। वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, जैसे 1 2 3 4, मतलब आपको 9 डिजिट्स दे दी फॉर एग्जाम्पल, और आपको लेफ्ट से बोला कि सेकेंड डिजिट, 5th डिजिट, 7th डिजिट, इस तरीके से, ठीक है। 7th डिजिट, ठीक है, इस तरीके से आपको दे दिया था। फिर उसमें आपको लेफ्ट एंड राइट से दोनों ही साइड से +1 करवा रखा था और -2 करवा रखा था। मतलब या तो लेफ्ट से +1 था और राइट से -2 था, या इस तरीके का ही समथिंग सीक्वेंस था। और इसका जो आंसर आ रहा है ना वो 8th मतलब एडिशन करने पे लास्ट में आपका 8th आंसर था। तो इस पर बेस्ड मतलब इजी था। मैं ओवरऑल आपको लॉजिक बताने की कोशिश कर रही थी कि इसके टाइप के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस भी हम अटैम्प्ट कर सकते हैं, इजीली मेरे सही बनेंगे। तो ये एक क्वेश्चन आया था कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग था। इसके 4 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, ये भी ईजी था। और ट्रमेंडस एक वर्ड आया था, इसका मीनिंगफुल वर्ड, ये तो एज इट इज़ था कि 1st 5th 6th और 10th आपको ये लेटर्स ले लोगे, उससे कितने मतलब आपके
एक तो कंडीशन दे देता है कि लेफ्ट से या राइट से उसका सेकेंड या थर्ड जो लेटर है वो कौन सा होगा वर्ड का, या फिर एक से ज़्यादा बन रहे हैं तो आप जेड उत्तर दो, वाई उत्तर दो, इस तरीके से। तो इसके एक से ज़्यादा बन रहे हैं, आप देख सकते हैं टेंस और नेस्ट बन रहा है इसका, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपका रीजनिंग जो है ना ये मुझे ईजी लगा, लेकिन कई स्टूडेंट्स के लिए मॉडरेट भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उनको पजल्स या सिटिंग में कोई चीज़ जो है वो वन गो में नहीं बनी हो। तो थोड़ा सा बस मैं ये बोलूँगी कि आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, और जो भी आपके नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स है ना उस पर आपको फेथ रखना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। क्वांट की बात कर लेते हैं। क्वांट मुझे बहुत ज़्यादा मॉडरेट लगा, कैलकुलेटिव लगा, क्योंकि क्वांट में मेरे भी नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कम हुए हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा ना मतलब कैलकुलेशन करवा रखी थी। DI 2 दे रखी थी आपको, कैसलेट DI बिल्कुल नहीं दी हुई थी, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन कुछ भी नहीं दिया हुआ था। टेबुलर DI दी हुई थी जिसके 5 क्वेश्चन थे, और इसी में मेरा टाइम वेस्ट हो गया था, ठीक है। उसमें डेटा कुछ ऐसा दे रखा था कि स्वीकृत एप्लीकेशन, स्वीकृत को अगर मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो एक्सेप्टेबल या कुछ बोल सकते हो, इस तरीके की जो थी एक वैल्यू दे रखी थी आपको, और फिर फीमेल्स का कुछ परसेंटेज था, और अस्वीकृत दे रखा था। तो मतलब स्वीकृत अस्वीकृत मिलकर के आपका टोटल बन रहा था। तो इस पर बेस्ड आपका टेबुलर था। देखो जो नंबर ऑफ डिजिट्स थी 4000 10,000 इस तरीके का ही था, लेकिन ये कैलकुलेटिव था। उसके बाद में जब इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने देखे ना तो वो भी काफ़ी कैलकुलेटिव थे, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या हो रहा था ना कि मतलब बहुत ही ज़्यादा है ना टाइम टेकिंग था। तो मेरे को लगता है कि स्किप करने वाला था, लेकिन मैंने थोड़ा अटैम्प्ट करने की कोशिश की इसको, तो मुझसे भी बना नहीं, तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, और इसी वजह से मेरा क्वांट में अटैम्प्ट कम हुआ। तो अभी बात कर लेते लाइन ग्राफ की। लाइन ग्राफ के अंदर A एंड B का कोई वैल्यू दे रखा था, नंबर ऑफ ईयर्स के अकॉर्डिंग दे रखा था, और जो डिफरेंस आ रहा था ना, मतलब अगर आप लाइन ग्राफ में जब डिफरेंस निकालेंगे तो 5 के डिफरेंस पर था। ईजी वैल्यूज थी, लेकिन स्टिल इसके जो फर्दर क्वेश्चंस थे वो क्या थे, कैलकुलेटिव थे। उसमें से एक तो वैल्यू यही दे रखी थी 63 1/3% करके कुछ वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। तो ये आपका DI था, कैसलेट नहीं था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही इजी सी 5 to 6 क्वेश्चंस थे, आराम से बन जा रहे थे। मिसिंग नंबर सीरीज हम हमेशा सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा ईजी आती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, मॉडरेट थी, जिसमें से आपकी अगर मैं बोलूँ तो 3 क्वेश्चंस मेरे आराम से बन गए थे, और 2 क्वेश्चन हैं जो मुझे छोड़ने पड़े, और जो छोड़े हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन मुझे एग्जैक्टली देखो क्वेश्चन याद नहीं रहा है। बस इतना याद था कि 240 से करके कुछ स्टार्ट था, और एक था 55 165, बीच में कोई था आपका डिजिट, फिर 33 231 था, लेकिन उस वक्त पे मुझे ये रिकॉल नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए मुझे लगा कि मतलब छोड़ देना ही बेहतर होगा, क्योंकि पैनिक करने का मतलब नहीं था। और एक लॉजिक आपका था, मतलब क्वेश्चन याद नहीं है लेकिन लॉजिक याद है कि 4 का क्यूब में 1, 5 का क्यूब में 1, इस तरीके से ऐड हो रहा था। अब आपको नंबर सीरीज याद है या कुछ क्वेश्चंस या लॉजिक याद है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और रेस्ट आपके अर्थमेटिक थे। अर्थमेटिक के भी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि बोर्ड एंड स्ट्रीम का आंसर जो है, अगर आपने अटेम्प्ट किया था, कांट बी डिटरमाइंड आ रहा था या नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर बताएंगे। मिक्सचर के अंदर एक क्वेश्चन था, मतलब मैंने जो क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिए, और फर्दर क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे या फिर मुझे थोड़ा सा रिकॉल होगा तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलिए, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका मिक्सचर का, जिसके अंदर मिल्क एंड वाटर का रेशियो था, मतलब वाटर बता रखा था आपको 25, तो मिल्क आपको 75% हो जाएगा। आप रेशियो ले लेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो अगर आप रेशियो मेथड से जाते तो आपको पता है ना कि क्या कहते हैं, मिल्क की वैल्यू क्वांटिटी सेम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको फिर इनिशियल क्वांटिटी निकालना था। इसका आंसर 60 लीटर आ रहा था। पार्टनरशिप के अंदर A और B का इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा था, टाइम का रेशियो दे रखा था। तो जब ये दोनों चीज़ें थी तो प्रॉफिट आप आराम से निकाल सकते थे। टोटल प्रॉफिट 49,000 था, तो B का प्रॉफिट निकालना था। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल क्वांट के आपके अटैम्प्ट क्या रहे हैं, ठीक है। चाहे अगर बहुत अच्छे भी हैं क्वांट के अंदर भी, तो मुश्किल से मैं ये बोल सकती हूँ आपको कि 25 मतलब हुआ होगा, ऑन एन एवरेज 25 हुआ होगा, क्योंकि कैलकुलेटिव काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। और पेपर कैलकुलेटिव आता है ना तो फिर थोड़ा सा क्या होता है ना कि स्पीड ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाती है, तो ये भी एक फैक्टर रहता है। अब अगर हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो इंग्लिश के अंदर, और लास्ट में मैं बता रही हूँ आपको नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स क्या होने वाले हैं, तो थोड़ा सा हैव पेशेंस। इंग्लिश के अंदर आपका जो RC था वो बिल्कुल मॉडरेट था, लॉजिकल था। मैंने भी आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कई बार कि लॉजिकली भी जब चीज़ें निकलती हैं ना तो जितना बन पाए ना बनाओ, अदरवाइज स्किप
कर दो उसको, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक था वो था डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन रहता है ना, उस पर बेस्ड आपका ये आरसी था। लॉजिकली इसके आंसर्स निकल रहे थे, जैसे ट्रू फॉल्स के ज़्यादा थे और आपको समझना पड़ रहा था, ठीक है। लॉजिकल का मतलब क्या है कि समझ के आंसर, ऐसा नहीं कि पैसेज देखो और आंसर आ गया, ऐसा नहीं हो रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो फिलर का एक क्वेश्चन दे रखा था जिसको मैंने स्किप किया था क्योंकि 2 ऑप्शंस में मैं फंस रही थी, ठीक है। एनी विल करके था और एक था मोस्ट वायबल करके कुछ था, ठीक है। और आपका जो फिलर्स था ना वो डू नॉट हैव ऐसे करके कुछ था, फिर आगे ब्लैंक था, तो इस तरीके से कुछ दिया हुआ था। बाकी आपका जो फॉर्म्स और एड्रेस करके आपके सिनोनिम्स दिए हुए थे, जिसका फॉर्म्स का तो टाइप्स हो जाएगा वोकैब में और एड्रेस का डील विद था, ठीक है। तो ये आंसर होगा इसका, तो ये तो मैंने कर लिए हैं। और एक आध मैंने जो है आरसी का क्वेश्चन मुझे सही लगे और मुझे आ रहे थे वो मैंने कर लिए, मैंने ज़्यादा चांस नहीं लिया, जैसे कि कभी भी तुक्का नहीं लगाना चाहिए, तो बस मैंने वही काम किया है। अब आगे डिपेंड करता है कि क्या सिनेरियो रहता है, ठीक है, कट ऑफ का। सो अभी बात कर लेते हैं मैच डी कॉलम। बहुत इजी था, ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली दोनों था, तो 3 क्वेश्चंस एग्जैक्टली थे इसके। सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो था वो आपका था, मतलब आपको छोटे छोटे से 5 सेंटेंसेस दे दिए, ठीक है। 3 to 4 क्वेश्चंस थे, इस तरीके से आपके डिवाइडेड थे और आपको जैसे पूरा सीक्वेंस बना करके दे देते ना ऑप्शंस में, तो बस उसी में। और एक ऑप्शन था कि कोई सा भी जो सीक्वेंस है वो ठीक नहीं है, ठीक है, तो एक आपका ऑप्शन वो था। तो इस पर बेस्ड आपके ईजी से थे, आप आराम से बना ले जाते इसको, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है पैरा जंबल वाला नहीं था कि जैसे आपको एक पूरा पैराग्राफ देती है या फिर पूछता है फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, इस तरीके का नहीं था। तो एरर डिटेक्शन ओल्ड पैटर्न था, आपको बताना था कि किस पार्ट में एरर है, ओल्ड पैटर्न था ये। 4 to 5 क्वेश्चंस थे। वर्ड स्वैप बहुत ज़्यादा इजी था, 3 to 4 क्वेश्चंस। क्लोज टेस्ट जो है ये आपका ब्लैक लिस्ट करके जो है वाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, इस पर बेस्ड था क्वेश्चन, तो 5 to 6 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब इंग्लिश जो है वो भी मुझे ईजी टू मॉडरेट लगा, ठीक है, इजी टू मॉडरेट ही लगा मुझे। अब बात कर लेते हैं हम कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स क्या रहे। तो मेरे इंग्लिश के अंदर नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जो रहे हैं वो 23 रहे हैं, ठीक है। क्वांट के अंदर जो है मेरा नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जो है वो 20 रहे हैं, और रीजनिंग के अंदर ओवरऑल जो बन गया वो मेरा 73 अटैम्प्ट बना है, ठीक है। और बस मैं फिर से वही बात दोहराऊँगी कि आपका क्या नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स रहा था वो एक तो आप बताना कमेंट के अंदर, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बस मैं इतना से ही आपको एडवाइस दूंगी, जो टिप देना है कि यार मेंस से स्टार्ट कर दो, मेंस को स्टार्ट कर दो फोकस, क्योंकि कट ऑफ जो है वो कम रहेगा, ठीक है। बट हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मेरा एग्ज़ाम ना क्लियर हो, बट ये भी तो हो सकता है ना आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो बस एक बार आप मेंस की स्टार्ट तो कर दो, ठीक है, बाकी देखते रहेंगे। और आगे जो भी एग्ज़ाम्स है उस पर फोकस करना ही है हमको, ठीक है। जब तक सिलेक्शन नहीं ले लेते तब तक तो हमें क्या करना है, फोकस तो रखना ही है। तो बस इसी एक थॉट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ में सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आपको लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ में, सबके साथ में शेयर करना है, ठीक है, ताकि लोग भी, अपने जो फ्रेंड्स हैं जो वाकई में इस चीज़ की जिनको ज़रूरत है, तो वो अवेयर हो पाएँ चीज़ों के लिए, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना, ओके।